Hello everyone, this is Ashok Sharma and I welcome you all on my YouTube channel Ashok Sharma Classes. Today in this video we will understand question number 5 of exercise 12.2 of chapter number 12, that is Heron's formula of class 9th maths. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी रिस्पेक्टेड व्यूअर्स से हम्बल रिक्वेस्ट, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कीजिए सो दैट मेरी सभी मैथ्स वीडियोस की नोटिफिकेशंस डायरेक्ट आपको मिल सके। एंड नाउ टुडेज क्वेश्चन, लेट अस अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। क्या है स्टेटमेंट, क्या है इसका मीनिंग और क्या है जो हमें गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इसको समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ओके, देखते हैं, आइए। According to the statement, a rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze. एक रोम्बस की शेप का फील्ड है, this one. इस पूरे रोम्बस शेप्ड फील्ड में ग्रीन ग्रास लगी हुई है, हरी घास, जिसको 18 काउज ने चरना है। 18 काउज वहां चरेंगी, ग्रेजिंग करेंगी। इसके बाद देखिए क्या है, if each side of the rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48 meter. It's a rhombus and we know very well all the four sides of a rhombus are always equal. It means all the four sides 30 meter, 30 meter, 30 meter and 30 meter. As well as it is also given that its longer diagonal is 48 meter. This is the smaller diagonal. It is the longer one. It equals to 48 meter. It is given in the statement of the question. अब आइए जानते हैं हमें फाइंड आउट क्या करना है, वो देखें। How much area of the grass field will each cow be getting? 18 काउज हैं, हर काऊ को चरने के लिए, ग्रेजिंग करने के लिए पूरी रोम्बस शेप्ड फील्ड में कितना एरिया अवेलेबल हो पाएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले फिगर में डायमेंशंस को मेंशन करते हैं, आइए उसके बाद आगे बात करेंगे। सो बिकॉज इट द रोम्बस, सो 30 मीटर, दिस इज ऑल्सो 30 मीटर, दिस इज ऑल्सो 30 मीटर and this is also 30 meter. This is the longer diagonal 48 meter. Because we know that diagonal of a quadrilateral divides it into two triangles. So यहाँ पर भी देखिए जो diagonal AC है, इसने rhombus को two triangles में divide कर दिया है। Which one? Triangle ABC and triangle ADC. और क्योंकि दोनों ही triangles का बड़े ध्यान से देखिएगा, दोनों ही triangles के dimensions same है। देखें, इस triangle नंबर 1 मैं नंबरिंग कर देता हूँ। Suppose this is triangle first and this is triangle second. ट्राइंगल फर्स्ट में जो डायमेंशंस है दे आर 30 मीटर एंड द 48 मीटर। ट्राइंगल नंबर 2 के डायमेंशंस 30 मीटर एंड द 48 मीटर। इट मीन्स क्या हुआ कि दोनों ही ट्राइंगल्स का एरिया सेम होने वाला है। इट मीन्स अगर हम लोग किसी भी वन ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें दूसरी ट्राइंगल का, सेकंड ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्ट मेंशन कर पाएंगे क्योंकि दोनों के डायमेंशन सेम हैं तो दोनों का एरिया भी सेम ही होगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ वन ट्राइंगल। एक और बात, बिकॉज इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, 30 two sides are equal, so you have two options in all. Either you can use Heron's formula for calculating the area of this triangle first, or you can use the specific formula for the area of an isosceles triangle, which equals to a by 4. Then after under the root 4b square minus a square. What is a? A is the base of the isosceles triangle, जो यहाँ पर कौन बनेगा 48. And what is b? b is the length of each of the equal side, that is 30 meter. Okay, and we are going to find out the area using Heron's formula. So first of all mention the sides of this triangle. So देखिए इसमें क्या है, sides of the rhombus. रोम्बस की जो साइड्स हैं वो क्या है, एक बार वो मेंशन कर देते हैं। इट इक्वल्स टू 30 मीटर, यहाँ पर भी आप साइड ही कर दीजिए। देन आफ्टर डायगनल AC वो हमने मेंशन कर देना है, इट इक्वल्स टू 48 मीटर। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ट्राइंगल नंबर 1। सो इन ट्राइंगल
विच वन, ए बी सी, तीनों साइड्स को आप ए बी सी अज्यूम कर दें. लेट ए इक्वल्स टू 30 मीटर, देन आफ्टर बी इज ऑल्सो इक्वल टू 30 मीटर एंड द लास्ट साइड सी इट इक्वल्स टू कितना है 48 मीटर. Then after we know very well, we have to find out the semi-perimeter of this triangle now. So semi-perimeter S will be equal to A plus B plus C whole by 2. That is half of the perimeter. Then after value of A 30, value of B 30, value of C it equals to 48 and whole divided by 2. इन तीनों को आप ऐड कर दें. 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 48 क्या बन गया 108. सो S will be equal to 108 divided by 2. 2 1 जा 2, 54 2 जा 108, 54 मीटर. ये हमारे पास सेमी पेरीमीटर S की वैल्यू बन गई. Now we have to find out the area of this triangle ABC using Heron's formula. So area of this first triangle ABC now will be equal to S into S minus A into S minus B and into S minus C whole under the root. क्योंकि हमारे पास सभी 4 वैल्यूज अवेलेबल हैं, A, B, C एंड S, सभी को आप पुट कर दें. देन आफ्टर कैलकुलेशन तो यहाँ से आपका क्या बनेगा अंडर द रूट द वैल्यू ऑफ S इट इज 54 इंटू S माइनस A 54 माइनस 30 इंटू S माइनस B 54 माइनस 30 वन मोर टाइम एंड S माइनस C 54 माइनस 48. ये हमने सभी वैल्यूज को पुट कर दिया है. नाउ सिंप्लीफाई ऑल दीज 3 ब्रैकेट्स, सभी को अगर सिंप्लीफाई करें तो देखिए क्या बनता है. फर्स्ट 54 विल रिमेन एज इट इज. नेक्स्ट डिफरेंस ऑफ दीज टू 54 माइनस 30 इट इक्वल्स टू 24 into 54 minus 30 24, 54 minus 48 it equals to 6. अब यहाँ पर क्या करना है फैक्टराइजेशन, आइदर प्राइम और कंपोजिट. बड़े से बड़े फैक्टर बनाइए. एक बात याद रखिए हमेशा, जितने बड़े से बड़े फैक्टर जिनका पेयर पॉसिबल हैं वो आप बनाने की कोशिश किया करें. थोड़ा सा एफर्ट आपको ज़रूर करना पड़ेगा, टेबल्स आपको स्ट्रॉन्ग बनाने पड़ेंगे. तो यहाँ से देखें आप 54 है, मैं इसको स्प्लिट करता हूँ. इसको मैं लिखने वाला हूँ 6 इंटू 3 इंटू 3. मैंने 6 इंटू 3 क्यों बनाया? क्योंकि मुझे लास्ट में भी देखिए 6 नज़र आता है. जो 6 मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ उसका लास्ट वाले 6 के साथ पेयर कंप्लीट हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट 24 को मैं कोई चेंज नहीं करने वाला. वाई? बिकॉज 24 इज कमिंग 2 टाइम्स. देखिए पेयर पहले ही ऑलरेडी कंप्लीट हो रहा है. नेक्स्ट वन द लास्ट नंबर इट इज 6 एंड नाउ 6 and 6 पेयर कंप्लीट. आप चाहें तो वन टाइम इनको टुगेदर लिख सकते हैं और डायरेक्ट भी बाहर ला सकते हैं. अगर मैं इनको टुगेदर लिखूं मान लीजिए तो क्या बन गया 6 इंटू 6, 3 इंटू 3, 24 इंटू 24. आप देखिए सभी का पेयर कंप्लीट हो रहा है. ओके. तो यहाँ से देखिए 6 का पेयर बनता है, 3 का भी पेयर कंप्लीट हो गया, 24 का भी पेयर कंप्लीट हो गया. नाउ सभी को आप बाहर निकालना स्टार्ट करें. 16, 13 एंड 124 मल्टीप्लाई करते हैं इन सभी को तो देखिए क्या बन गया 6 3 जा 18, 18 4 जा 72, 7 एंड 18 2 जा 36 एंड 7 43, 432 मीटर स्क्वायर. It is the area of one triangle, that is area of the triangle ABC, and we have to find out the area of the rhombus ABCD. याद करें चैप्टर नंबर 9 में ये रूल आता है, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया. किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल उसको 2 इक्वल एरिया वाली ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है. इट मींस क्या हो गया, दिस इज द रोम्बस. रोम्बस इज आल्सो ए पैरेललोग्राम. इट मींस दिस डायगोनल AC divides the whole parallelogram into 2 triangles of equal area. So we can say area of triangle 1 is equal to area of triangle 2, and the area of these two will be equal to half of the area of the whole parallelogram ABCD. Or similarly we can also say area of the whole parallelogram ABCD can be written twice of the area of any one triangle.
क्योंकि हमने ट्राइंगल एबीसी का एरिया फाइंड आउट कर दिया है। अगर आप इसका ट्वाइस कर दें, इसका डबल कर दें, देन द ट्वाइस ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द होल पैरेललोग्राम एबीसीडी। ओके, यही हम करने वाले हैं, देखिए कैसे। सो नाउ एरिया ऑफ this rhombus ABCD, area of the rhombus will be equal to 2 times of the area of triangle ABC। आपको सेकेंड ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो आप इसी का ट्वाइस कर दीजिए। सो इट विल बिकम 2 times of 432, that is 864 meter square. It is the total area of the rhombus shaped field. Okay, and now how many number of cows are there? It is 18. So mention कर दीजिए total number of cows कितनी है। Number of cows, they are 18. So therefore required area of the field for each cow, हर गाय को कितना एरिया अवेलेबल होने वाला है, इट विल बी इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ द फील्ड, पूरे फील्ड का जितना एरिया है, दैट विल बी डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ काउज, जितनी गाय हैं उनसे आप डिवाइड कर दें। ओके, सो टोटल एरिया देखिए अभी अभी हमने फाइंड आउट किया, इट इक्वल्स टू 864 एंड डिवाइडेड बाय 18, 18 1 जा 18 4 जा 72, 8 6 14 इज द रिमाइंडर, 14 and 4 144, 18 8 जा 144, 48 meter square is that required area which will be available for each cow for grazing in this rhombus shaped field. ओके, सो एक और बार जल्दी से हम लोग रिपीट करते हैं, समझिएगा कैसे हमने किया। सबसे पहला काम, जो भी डायमेंशंस हमें कुछ गिवन है या स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, हम लोग एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखिए क्या है, ABCD क्या है, एक rhombus shaped field है जिसकी साइड क्या है 30 मीटर, 48 मीटर इट इज़ द लॉन्गर डायगोनल ऑफ दिस रॉम्बस। हमें करना क्या है, टोटल 18 काउज गिवन है जो इसमें ग्रेजिंग करने वाली हैं। हर काउ को ग्रेजिंग करने के लिए कितना एरिया अवेलेबल होगा हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम इस रॉम्बस का एरिया फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि डायगोनल किसी भी क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। हम लोग पहले वाले क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं। तो यहाँ से ट्राइंगल नंबर 1 एंड ट्राइंगल नंबर 2 ये बन जाती हैं। सबसे पहले हमने ट्राइंगल ABC इनका एरिया फाइंड आउट करना स्टार्ट किया। तीनों साइड्स को ABC अज्यूम किया, सेमी पेरीमीटर। देन आफ्टर यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ABC इट इक्वल्स टू 432 मीटर स्क्वायर। ये ट्राइंगल ABC का एरिया बन गया। Now, because we know that diagonal of a rhombus बोलिए या diagonal of a parallelogram बोलिए divides it into 2 triangles of equal area, आप यहाँ बीच में मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे मेंशन कर दीजिए बेशक कि बिकॉज डायगनल, ये वाला रूल जो मैं अभी ऑरली बोल रहा हूँ, डायगनल ऑफ अ rhombus divides it into 2 triangles of equal area, ऐसे बीच में आप मेंशन कर सकते हैं। इससे रिफ्लेक्ट होता है कि बच्चे को पता है, बेसिक जानता है बच्चा। ऐसे ही उसने कुछ तुक्का नहीं मार लिया, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ नहीं कर दिया। बच्चे को बेसिक पता है कि वो जो ट्वाइस कर रहा है तो क्यों कर रहा है, वो जानता है। सो एरिया ऑफ द rhombus विल बी 2 times ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC, 2 times एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो हमने खुद से फाइंड आउट किया। देखिए इट इज़ 432 एंड 432 2 जा 864 मीटर स्क्वायर। इट इज़ द टोटल एरिया ऑफ the rhombus ABCD. And now how many number of cows are there? It is equal to 18. So required area of the field available for each cow will be equal to the total area of the field divided by number of cows.
Total area, it is 864 divided by number of cows 18, and the quotients come out to be 48 meters square. So 48 meters square is that required area which will be available for each cow for grazing in this rhombus shaped field. Okay, so this was all about the question number 5 of exercise 12.2 of chapter number 12, that is Heron's formula. I am sure all of you have understood the solution very well. Okay, so prepare the solution, रीड करें, एक एक स्टेप को ध्यान से अंडरस्टैंड करें, समझिए इनको और उसके बाद क्वेश्चन कंप्लीट करें. ओके, सो वी विल मीट इन सम नेक्स्ट वीडियो विद सम नेक्स्ट क्वेश्चन. टिल देन, ऑल द बेस्ट.